मैं सिराज बात कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कड़क रोटी पे, डबल रोटी पे पिज़्ज़ा। इतना फास्ट बन जाता है, जल्दी बन जाता है, सस्ता होता है। घर पे हर चीज़ साफ़ सफाई से बनाते हैं। और मैंने ये जो है वो उसके अंदर वेजिस डाली हैं। आप इसके अंदर चिकन भी डाल सकते हो, बीफ भी डाल सकते हो, ऑलिव्स, मशरूम, जो भी आपके घर पे अवेलेबल हो। इसके लिए हमें चाहिए एक ये कड़क रोटी। कड़क कभी कभी वो चौकोर मिलती है, कभी कभी लंबी मिलती है। मैं ये लंबी वाली कड़क रोटी पे बना रही हूँ। और ये अनियन जो है वो मैंने काट के रखा हुआ है छोटा छोटा। और ये बेल पेपर को मैंने छोटा काट के रखा है, वो डालूंगी। 3 वेजीज डालनी है। और ये हैलेपिनो, आपके घर में जो भी वेजीज हो तो अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। स्पिनिच डाल सकते हो, अगर ये येलो पेपर हो तो डाल सकते हो, ग्रीन पेपर हो तो डाल सकते हो। तो इसको हमने हाफ काट लिया है। सॉस में घर का बना हुआ लगा रही हूँ। मैंने रेसिपी आपसे शेयर की थी राइट, पिज़्ज़ा सॉस की। तो प्लीज़ ट्राई करो कि घर का बना हुआ हर चीज़ यूज़ करो, ताकि बाहर की चीज़ जो है वो कम से कम यूज़ करो। ये वेजिस लगाएंगे, पेपर डालेंगे, जो भी आपको पहले रखनी है। ग्रीन ये रेड पेपर में डालनी हूँ, अनियन डाली हूँ जैसे मैंने आपको पहले दिखाया। हैलेपिनो डालेंगे। मैंने आपको बताया कि आप जो भी वेजिस आपके पास घर पे अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। तो कोशिश करें कि घर पे बनाएं। देखो इजीली हर चीज़ बन जाती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उसको शौक से खाते हैं। इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। मैं हमेशा चीज़ का थोड़ा कम इस्तेमाल करती हूँ, आपको जितनी भी डालनी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ भी हेल्दी नहीं है। ये देखें, चीज़ भी डालती है, वेजीज भी डालती है। ठीक है, ये अगर बड़ा ओवन है तो आप इस पर भी कर सकते हो, इसको तवे पे भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसको ये जो ओवन टोस्टर ओवन में बना रही हूँ, और उसको बेक पे भी नहीं रख रही। जस्ट मैं जिस पे डबल रोटी टोस्ट करते हैं ना, ये डबल रोटी टोस्ट करते हैं ना, तो उसी पे टोस्टर पे रखा हुआ है। क्योंकि अपनी ये तो कड़क रोटी है ना, रोटी को तो नहीं कुक करना है हम लोगों को, तो फिर जस्ट चीज़ ही मेल्ट करनी है, तो ये इस पे इजीली हो जाएगा। ठीक है, ये टोस्ट पे रखा हुआ है, देखिए ये ऊपर टोस्ट पे ही मैंने रखा हुआ है, जैसे अपन स्लाइस टोस्ट करते हैं ना उस पर। अभी इसको 4 मिनट के लिए जस्ट टोस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बेहतरीन बन जाएगा। अभी इसको मैंने तकरीबन 4 मिनट रखा था। अभी देखते हैं कि कैसा हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। देखा आपने, इतना इजी और चीप, सस्ता और फटाफट घर पे बनने वाला है। तो हमारा ये तैयार है कड़क रोटी पे पिज़्ज़ा। कभी भी आपको बच्चे बोलते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खाना है तो आप बाहर से मंगाने की एहतियात करें। जितना आप घर पे हेल्थी चीज़ें बना के दोगे, इस पर आप चिकन भी डाल सकते हो, उसमें बीफ भी डाल सकते हो, इसमें जो भी आपको वेजिस डालनी है आप हर चीज़ इस पर डाल सकते हो। इसको डिश आउट करेंगे। इसको बेक करने में 4 मिनट लगे, लेकिन इसकी तैयारी में खाली 2 मिनट मुश्किल से लगते हैं। तो इतना हेल्दी और इतना यमी बनता है, टेस्टी। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। हमारे सब घर में सब बहुत शौक से खाते हैं। तो जब भी हमारा दिल होता है बच्चों को टिफ़िन में डाल के देते हैं, लंच में, स्कूल में जाते हैं, हम काम पे जाते हैं तो कभी लेके जाते हैं। तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप तवे पे बनाना चाहें तो वो भी बहुत इजी है। जैसे मैंने चपाती पे बनाया था, थोड़ा तवा गरम करके इस पे ये रख के और फिर इसको ढक दो 4 से 5 मिनट के लिए, तो आराम से बन जाएगा बहुत अच्छा। तो आपको प्लीज़ मेरी आज की रेसिपी अगर पसंद है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।